Hello students, in NTSC Maths Revision series, today we are going to do some questions on algebra. ठीक है, both classes 9th and 10th. ठीक है, तो हम 9th और 10th के कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो NTSC के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट भी हैं, क्वेश्चंस आते भी हैं वैसे. ठीक है, algebra से रिलेटेड. So first question is, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? The zeros of the quadratic polynomial x square plus 99x plus 127 are both positive, both negative, one positive and one negative, both are equal. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. ठीक है, हम क्या सपोज कर रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं अल्फा बीटा. अच्छा, एक मेथड तो क्या है कि मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेता हूं. ठीक है, x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है नहीं मिले. ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके जो जीरोज हैं वो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं या कैसे हैं, वो हमें पता चल जाएगा. ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, दूसरा तरीका है कि अगर हम यहां पर इससे इसको कंपेयर करें, अल्फा बीटा पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, अल्फा बीटा कैसा आ रहा है? पॉजिटिव. तो अल्फा बीटा पॉजिटिव कब हो सकता है? जब या तो अल्फा पॉजिटिव हो और बीटा भी पॉजिटिव हो, तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा. या फिर अल्फा नेगेटिव हो और बीटा भी नेगेटिव हो, तो भी हमें पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा. तो प्रोडक्ट से तो हम बता नहीं पाएंगे कि दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव आएंगे, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, दोनों नेगेटिव हैं तो भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. तो अब हम क्या देखते हैं? सम ऑफ जीरोस कंसीडर करते हैं. ठीक है, सम ऑफ जीरोस यहां पे क्या आ रहा है? प्लस 99. ये प्लस 99 कब आ सकता है? बाहर माइनस साइन है. ठीक है, अगर हम इस कंडीशन को देखें तो बाहर माइनस साइन है. अब अगर हम दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो इस केस में हमें साइन कैसा मिलेगा? नेगेटिव. लेकिन यहां कैसा साइन मिल रहा है हमें? पॉजिटिव. तो ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है. अगर हम इन दोनों को नेगेटिव ले लें, माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, तो हमें ये साइन कैसा मिलेगा? माइनस माइनस प्लस, साइन प्लस का हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा. तो पॉजिटिव साइन हमें कब मिल रहा है? जब अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव आ रहे हैं. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? बोथ आर नेगेटिव, ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 10 इज डिवाइडेड बाई. ठीक है, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? g ऑफ x. सो x माइनस रूट टू, x माइनस रूट टू इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू रूट टू. सो f ऑफ रूट टू ये कितना आ जाएगा? 5 रूट टू माइनस 10. देन द रिमाइंडर विल बी. तो रिमाइंडर क्या होगा यहां पर? रिमाइंडर तो हमने फाइंड कर लिया है, रैशनल, इररेशनल, नॉन जीरो रैशनल नंबर, जीरो. ठीक है, तो इनमें से रिमाइंडर क्या होगा? तो अब यहां पर क्या आ रहा है इसमें? 5 रूट टू इज इररेशनल एंड 10 इज माइनस 10 इज रैशनल. लेकिन जब हम एक इररेशनल नंबर में से रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? इसको सिंप्लीफाई करने पर इररेशनल नंबर. Therefore, correct option is option 2, an irrational number. Clear? आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. फैक्टर्स ऑफ 42 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर.
इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने हैं, कुछ नहीं करना है, सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। 42 क्या होता है, 6 टाइम्स 7 42, तो ये हो गया 42 माइनस 7x प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स 7 कॉमन, 6 माइनस x, फ्रॉम लास्ट टू टर्म्स प्लस x कॉमन, 6 माइनस x, 6 माइनस x कॉमन और 7 प्लस x। सो करेक्ट आंसर इज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, x प्लस 7 एंड 6 माइनस x, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b प्लस ए बी माइनस ए। रीअरेंज कर लें इनको, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए माइनस बी, रीअरेंज कर लिया है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में से ए कॉमन, क्या रिमेनिंग रह गया, ए प्लस बी। लास्ट टू टर्म्स में से -1 कॉमन, ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉमन एंड ए -1। सो करेक्ट आंसर ए प्लस बी एंड ए -1, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। If x square minus x minus 42 is equals to x plus k into x plus 6, then the value of k is। तो यहां पर दो मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला ये कि हम LHS में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं और इनको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टर्स को। या फिर हम RHS में इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म्स कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस के इंटू एक्स प्लस 6। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के एक्स और प्लस 6k। एक्स स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो गए, ये हो गया 6x के एक्स और 6k, ठीक है। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6 प्लस के इंटू एक्स प्लस 6k। इनको कंपेयर कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को इस कांस्टेंट टर्म से कंपेयर कर लेते हैं। 6k इज इक्वल्स टू माइनस 42, 6 टाइम्स 7 42, k इज इक्वल्स टू -7। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 -7। नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री नंबर्स ए बी एंड सी आर इन एपी इफ एंड ओनली इफ। अगर ए बी सी 3 नंबर्स एपी में हैं, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या होगी। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली याद भी रख लेना, ठीक है, सॉल्व तो अभी हम कर लेंगे लेकिन इसको याद भी रख लेना, ये काम भी आती है हमारे कंडीशन, ठीक है। तो अब क्या गिवन है यहां पर हमें, ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी एपी में है। अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस b माइनस ए, ये किसके इक्वल होगा, थर्ड और सेकेंड टर्म के डिफरेंस के इक्वल। तो थर्ड टर्म क्या है, c माइनस बी के इक्वल। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, b प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी,
2b is equals to a plus c, b is equals to a plus c by 2. आंसर. ठीक है, ये कंडीशन हमें डायरेक्टली लर्न भी करनी है. तो करेक्ट आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन के लिए? a plus b is equals to a plus c by 2. Option 3. Next question. If the nth term of an AP is given by an is equals to 5n minus 3, then the sum of first 10 terms of an AP is. nth term हमें कैसे डिफाइन कर रखी है? 5n minus 3. हमें फाइंड क्या करना है? Sum of first 10 terms of the AP. nth term is equals to 5n minus 3. Let n is equals to 1. Then first term is 5 into 1 minus 3 is equals to 2. Let n is equals to 2. Then second term is equals to 5 into 2 minus 3. 7. Let n is equals to 3. Then third term is equals to 5 into 3 minus 3, 12. 15, 15 minus 3 is 12. तो 2, 7, 12 ये एपी फॉर्म हो गई हमारी. फर्स्ट टर्म आ गई 2, कॉमन डिफरेंस 5, और कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है? 10 टर्म्स का. सो n इज इक्वल्स टू 10. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी n by 2, 2a plus n minus 1d. Sum of first 10 terms of an AP 10 by 2, 2 into 2 plus n is equals to 10 minus 1 into 5. 2 times 5, 10, 5. 4 plus 10 minus 1, 9, 9 into 5, 45. 5 into 49, 9 times 5, 45. 20 plus 4, 245. Sum of first 10 terms of an AP is 245. So correct answer is option 2 is the correct answer. Next question. If alpha beta are the zeros of the polynomial f of x equals to x square plus x plus 1, then 1 upon alpha plus 1 upon beta is. Plus 1. General form of quadratic polynomial ax square plus bx plus c. A is equals to 1, b is equals to 1, c is equals to 1. Alpha plus beta is equals to minus b upon a minus 1 upon 1 minus 1. Alpha into beta is equals to c upon a 1 upon 1 is equals to 1. ठीक है, वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है? 1 upon alpha plus 1 upon beta. अल्फा बीटा एलसीएम, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, माइनस 1 अपॉन 1, आंसर -1. So option 2 is the correct answer, -1. Next question. For which value of m does the following pair of equations has unique solutions? ठीक है, यूनिक सॉल्यूशंस हैं. इक्वेशंस क्या गिवन है हमें? 3x minus 2y plus 8 equals to 0, और 2m minus 5 into x plus 7y minus 6 equals to 0.
A1 is equals to 3, A2 is equals to 2m minus 5, B1 minus 2, B2 7, C1 8, C2 minus 6, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो यूनिक सॉल्यूशंस के केस में कंडीशन क्या होगी, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, A1 3 अपॉन 2m माइनस 5 इज नॉट इक्वल्स टू B1 माइनस 2 अपॉन 7, 21 is not equals to minus 4m plus 10, 11 is not equals to minus 4m, m is not equals to minus 11 by 4। ठीक है, अब m is equals to 11 by 4, m equals to minus 11 by 4, m is equals to minus 11 by 4, m is not equals to 11 by 4. So option 3 is the correct answer. Next, in a picnic there are boys and girls. 15 girls leave, then the boys and the girls are left in the ratio of 2:1. Later 45 boys leave and the ratio changes to 1:5. The number of girls in the beginning was, let number of boys be x and number of girls बी वाई। ठीक है, बॉयज एक्स सपोज कर लिए, गर्ल्स वाई सपोज कर ली। फर्स्ट केस क्या फॉर्म हो रहा है यहां पर, ठीक है, फर्स्ट केस है बॉयज तो एक्स हैं, ठीक है, लेकिन गर्ल्स 15 गर्ल्स लीव, ठीक है, 15 गर्ल्स चली गई, सो वाई माइनस 15। तो बॉयज और गर्ल्स में रेशियो क्या है, 2:1 का रेशियो है। बॉयज और गर्ल्स में जो रेशियो आ रहा है वो कितना है, 2:1। तो बॉयज कितने हैं, x अपॉन y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 2/1, x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 30, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 30। फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या है यहां पर, लेटर 45 बॉयज लीव, तो बॉयज एक्स थे, अब 45 बॉयज लीव कर गए, सो एक्स माइनस 45 एंड द रेशियो चेंजेस टू 1:5। गर्ल्स अभी भी कितनी है, y माइनस 15। तो बॉयज और गर्ल्स में रेशियो क्या आ गया अब हमारे पास, 1:5 का। ठीक है, बॉयज हो गए x माइनस 45 डिवाइडेड बाय y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 225 इज इक्वल्स टू y माइनस 15। 5x माइनस y इज इक्वल्स टू 225 माइनस 15। 5x माइनस y इज इक्वल्स टू 210। सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 30। 5x माइनस y इज इक्वल्स टू 210। इसको तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से,
फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 150, 5x माइनस y इज इक्वल्स टू 210, साइन चेंज, 5x कैंसिल, माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 360, माइनस साइन कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 360 बाय 9, 9 टाइम्स 4 36, सो y इज इक्वल्स टू 4। नंबर ऑफ गर्ल्स हमें फाइंड करनी थी, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 40, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y सपोज करी थी, नंबर ऑफ गर्ल्स y, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 40, तो आंसर इज ऑप्शन 1, 40 इज द आंसर। Next question, if the numbers a, b, c, d, e form an AP, then the value of a minus 4b plus 6c minus 4d plus e is, ठीक है, इनका सम कितना होगा? a, b, c, d, e, ये सारी टर्म्स हमें AP में दे रखी हैं, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस बी कैपिटल डी। कॉमन डिफरेंस इसमें क्या सपोज कर लेते हैं, कैपिटल डी। अब फर्स्ट टर्म क्या होगी इस एपी की? फर्स्ट टर्म है ए, इसको एज इट इज लिख देते हैं। सेकेंड टर्म है बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ठीक है। और ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ये जनरल फॉर्म है एपी की, तो इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी सारी टर्म्स लिख लेते हैं। तो बी क्या हो गया, ए प्लस डी, थर्ड टर्म सी इज इक्वल्स टू ए प्लस 2d, फोर्थ डी इज इक्वल्स टू ए प्लस 3d, और फिफ्थ E इज इक्वल्स टू A प्लस 4D। सारी टर्म्स आ गई। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें, वो लिख लेते हैं यहां पर। वैल्यू हमें फाइंड करनी है A माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस E, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सारी टर्म्स जो भी हमने फाइंड करी हैं, B, C, D, E और A, ये सारी वैल्यूज वहीं रख देते हैं। तो A तो एज इट इज ही रहेगा, माइनस 4 इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, प्लस 6 इंटू सी को लिख सकते हैं A प्लस 2D, प्लस सॉरी माइनस 4 डी को लिख सकते हैं A प्लस 3D, और लास्ट है E को क्या लिख रहे हैं, प्लस A प्लस 4D। ये लिख दी सारी टर्म्स। इसको सिंप्लीफाई कर लो, a माइनस 4a माइनस 4d प्लस 6a प्लस 12d माइनस 4a माइनस 12d प्लस a प्लस 4d। कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस 12d माइनस 12d प्लस 4d माइनस 4d कैंसिल, a प्लस 6a प्लस a 8a माइनस 4a माइनस 4a माइनस 8a 0। Therefore correct answer is option 3 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे इस टॉपिक के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है, और उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनटीएससी के रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।